नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एक्सपर्ट मंत्रा में। आज के इस वीडियो में हम लोग वास्तविक संख्या से जुड़े हुए बहुवैकल्पिक प्रश्नों को देखेंगे, जो कि परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। चूंकि यह वास्तविक संख्या से जुड़ा हुआ अंतिम वीडियो है, इसके पिछले वाले सभी वीडियो में हम लोगों ने वास्तविक संख्या से जुड़े हुए जितने भी टॉपिक्स है उनको बढ़िया से पढ़ लिया है, समझ लिया है। तो आइए हम लोग इन बहुवैकल्पिक प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सी अपरिमेय संख्या नहीं है। हमें यह बताना है कि इनमें से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। जो पहला ऑप्शन है 5 - √3, तो 5 परिमेय संख्या है, √3 अपरिमेय संख्या है। हम लोगों ने पढ़ा है कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का अंतर हमेशा ही एक अपरिमेय संख्या होता है। इसका मतलब यह अपरिमेय संख्या है, यह भी अपरिमेय संख्या है, यह भी अपरिमेय संख्या है, क्योंकि हम लोगों ने यह पढ़ा है कि दो अपरिमेय संख्याओं का योग अपरिमेय संख्या होता है। कभी कभी नहीं, अपरिमेय संख्या ही होता है, इसलिए यह भी अपरिमेय संख्या है। किंतु डी ऑप्शन में देखें तो यह परिमेय संख्या है और साथ ही साथ 9 का वर्गमूल 3 होता है, जो कि एक परिमेय संख्या है। इसका मतलब हमारा यह ऑप्शन सही है, यानी यह ऑप्शन नंबर डी ही है जो अपरिमेय संख्या नहीं है बल्कि परिमेय संख्या है। अब हम लोग दूसरे प्रश्न की ओर पढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, यदि ए और बी अभाज्य संख्या है तब इनका एलसीएम होगा। यदि ए और बी अभाज्य संख्या होता है तो उनका एलसीएम उसके गुणनफल के बराबर होता है। तो ए और बी का गुणनफल यानी ए बी हो जाएगा। इसको हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं, मान लेते हैं कि 3 एक अभाज्य संख्या है और 5 एक अभाज्य संख्या है। जब आप इसका एलसीएम निकालिएगा तो 15 आएगा। इसका मतलब 3 × 5 यानी इन संख्याओं के गुणनफल के बराबर आएगा, यानी ए और बी का गुणनफल ए बी हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, यानी ए और बी अभाज्य संख्या है तो इनका एलसीएम ए बी होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। दो सह अभाज्य संख्याओं का HCF होगा। दो सह अभाज्य संख्या, हमने कई प्रश्नों को हल किया, वहां पर बताया भी है कि दो सह अभाज्य संख्याओं का HCF हमेशा 1 होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1। चौथा प्रश्न है, दो क्रमिक सम संख्याओं का HCF है। दो क्रमिक सम संख्या यानी लगातार, जैसे मान लेते हैं 4 और 6, ये लगातार सम संख्याएं हैं, क्रमिक सम संख्या है। अगर इनका हम लोग HCF निकालें तो क्या होगा, इसका HCF 2 होगा। इसको निकाल के हम लोग देख लेते हैं। कोई भी दो क्रमिक सम संख्या हो तो उसका HCF हमेशा ही 2 होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, संख्याओं 15 तथा 20 का HCF गुना LCM होगा। यानी 15 और 20 का आपको HCF निकालना होगा, फिर उसका LCM निकालना होगा और दोनों में मल्टीप्लाई करके आपको बता देना होगा कि इसका आंसर क्या होगा। किंतु इससे भी आसान तरीका है। हमने आपको बताया है कि दो दी गई संख्याओं का गुणनफल उनके HCF तथा LCM के गुणनफल के बराबर होता है। यानी अगर हम इन दोनों संख्याओं के बीच गुणा कर दें तो वही इसके HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होगा। तो एक तो तरीका है कि आप HCF निकालिए, फिर LCM निकालिए और उसका गुणा करके आंसर चेक कर लीजिए, और नहीं तो इन दोनों संख्याओं का गुणा कर दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। तो 15 और 20 में हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 300 प्राप्त होगा, यानी इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, कौन सी परिमेय संख्या
शांत दशमलव में है। कहने का अर्थ है कि नीचे जो ऑप्शन दिया गया है परिमेय संख्या, इनमें किनका दशमलव प्रसार शांत होगा आपको बताना है। मैंने आपको बताया था कि वैसी परिमेय संख्या जो संक्षिप्त रूप में हो तथा जिसका हर 2 to the power m इंटू 5 to the power n के रूप का हो, वह शांत होता है। तो इसमें हम देखते हैं, तो ये तो संक्षिप्त रूप में है, कहने का मतलब इसको अब विभाजित नहीं किया जा सकता है, यह अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में है। लेकिन जब हम हर का यानी 121 का जब हम लोग गुणनखंड करेंगे तो 11 इंटू 11 आएगा, जो कि 2 का पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप का नहीं है। इसका मतलब यह जो है शांत दशमलव, इसका दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा। यह स्पष्ट नजर आ रहा है कि 2 और 5 तो है, लेकिन इसके साथ साथ 7 भी है, इसका एक गुणनखंड, इसलिए यह भी, इसका भी दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा। सी नंबर को हम लोग को देखना होगा। सी जो है, सबसे पहले इसको हम लोग शांत दशमलव में, सबसे पहले इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में हम लोग यानी संक्षिप्त रूप में कर लेंगे। ये 15/60 है, 160 है, ये 3 से डिवाइड हो सकता है, 5 3 जा 50 और 5 से ये हो जाएगा 3/32 हो गया ये। अब इसको हम लोग 3/32 को 32 का जब हम गुणनखंड करेंगे तो 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 2 जा 32 यानी 2 to the power 5 हो जाएगा। तो चूंकि यह 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n, ये 5 का पावर 0 लिखा जा सकता है, के रूप का है, इसका मतलब यह जो है शांत दशमलव में इसका दशमलव प्रसार शांत होगा, यानी इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नांकित गुणनखंड वृक्ष में x का मान है। इसमें x का मान क्या होगा आपको बताना है। तो यहां पर देखिए, इस तरह का गुणनखंड वृक्ष होता है। यहां पर 2 3 जा 6 हो जाएगा, ये 6 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 30 हो जाएगा, और 30 में जब 50 से गुणा करेंगे तो 150 आएगा, यानी इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, 3825 का अभाज्य गुणनखंड है। तो इसे हमें अभाज्य गुणनखंड पहले करना होगा, तब पता चल पाएगा इसमें कौन ऑप्शन होगा। तो चलिए हम लोग 3825 का गुणनखंड निकालते हैं। तो इसका हम गुणनखंड जब निकाले तो हमें क्या प्राप्त हुआ, 5 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 17, यानी 5 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 17, यानी इसका जो है ऑप्शन नंबर सी सही है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड हैं, यानी 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे, इसको हमें पता करना है। तो हम लोग 5005 के अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। अब यह किससे कटेगा,
11 से करके देखते हैं एक बार। 11 9 99, 11 एकम 91, फिर 13 से 91, 7 एकम 7। यानी हम इसका गुणनखंड देख रहे हैं कि 5 7 11 और 13 प्राप्त हो रहा है। यानी 1 2 3 4 इसके अभाज्य गुणनखंड हैं। यानी इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है 7/125 का दशमलव प्रसार दशमलव के कितने स्थानों के पश्चात शांत है। तो सबसे पहले हमें 125 से 7 में भाग देना होगा और देखना होगा कि दशमलव के कितने अंकों के बाद यह, कितने स्थानों के बाद यह शांत हो जा रहा है। तो चलिए हम लोग 125 से 7 में भाग करते हैं। तो अगर हम 125 से 7 में भाग करते हैं तो जब हम 707 में 125 से भाग कर रहे हैं तो हमें प्राप्त हो जा रहा है 0.056। यानी दशमलव के 3 अंकों के बाद 1 2 3 अंकों के बाद यह शांत है। तो इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा सी। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है पाई का दशमलव प्रसार है। हम लोगों ने इसके पहले वाले वीडियो में यह जाना था कि पाई एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन जो पाई का सन्निकट वैल्यू 22/7 या 3.14 होता है वह परिमेय संख्या है, चूंकि वह पाई का एग्जैक्ट मान नहीं होता है। तो पाई अपरिमेय संख्या है और हम लोग यह जानते हैं कि अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार हमेशा ही अशांत अनावर्ती होता है। तो इसका मतलब इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है 1/8 का दशमलव प्रसार दशमलव के कितने स्थानों के बाद शांत है। तो ऐसे ही जैसे ये 10 नंबर क्वेश्चन बना हुआ है, 8 से हम लोग 1 में डिवाइड करेंगे और देखेंगे कि यह कितने अंकों के बाद शांत हो जा रहा है। तो 8 से जब हम 1 में डिवाइड करेंगे तो जब हम 8 से 1 में डिवाइड कर रहे हैं तो हमें 0.125 मिल रहा है। यानी दशमलव के 3 अंकों के बाद यह शांत है। इसका मतलब इसका भी ऑप्शन नंबर सी सही है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि छोटी से छोटी भाज्य एवं अभाज्य संख्याओं के HCF तथा LCM का गुणनफल होगा। यह क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर हमें यह सबसे पहले पता होना चाहिए कि छोटी से छोटी भाज्य संख्या कौन सी होती है और छोटी से छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है। हम लोग जानते हैं कि भाज्य संख्या उसे कहते हैं जिसका 2 से अधिक गुणनखंड हो। तो अगर हम लोग देखें तो जो आपका नेचुरल नंबर की शुरुआत होती है वह 1 से होती है। 1 2 3 4 5। इसमें कौन सा सबसे छोटा संख्या है जिसका गुणनखंड 2 से अधिक है। तो 1 का तो केवल 1 ही होता है, 2 का 1 और 2 होता है, 3 का 1 और 3 होता है, 4 का 1 2 और 4 होता है। इसका मतलब यह हुआ कि 4 सबसे छोटी भाज्य संख्या है। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन होगी? तो सब अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जिसका मात्र 2 गुणनखंड होता है। तो 2 जो है वह सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। यानी हमें यह प्राप्त हो गया कि सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। तो हमें 4 एवं 2 के HCF तथा LCM का गुणनफल ज्ञात करना है। तो इसका 2 तरीका है। दोनों का HCF एक बार निकालेंगे, फिर LCM निकालेंगे और दोनों को गुणा कर देंगे, हमें पता चल जाएगा। या फिर हम लोग यह जानते हैं कि दी गई 2 संख्याओं का गुणनफल उनके HCF तथा LCM के
गुणनफल के बराबर होता है। तो इन दोनों संख्याओं के बीच अगर गुणा कर देते हैं तो भी हमारा उत्तर प्राप्त हो जाएगा। तो 4 और 2 का गुणा करेंगे तो 8 हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। यदि HCF A8 बराबर 4, ये A लिखा हुआ है, A और 8 का मौस महत्तम समापवर्तक 4 है तथा लॉस यानी LCM 24 है, तो A का मान हमें ज्ञात करना है। तो हम लोगों ने अभी जो मैंने बताया फॉर्मूला कि दी गई दो संख्याओं का गुणनफल उनके HCF तथा LCM के गुणनफल के बराबर होते हैं। तो इसमें जो दोनों संख्या है, एक है A और दूसरा है 8, यानी A और 8 का जो गुणनफल होगा इसके HCF यानी HCF 4 है और LCM 24, तो 4 और 24 के गुणनफल के बराबर होगा। तो इसलिए A का जो वैल्यू होगा कितना हो जाएगा, 4 गुना 24 बटा 8, 8 तिरिका 24, 4 तिया 12, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। सी इसका ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार होता है। तो मैंने बताया था कि परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत होता है या फिर अशांत आवर्ती होता है। तो यहां पर देखिए ऑप्शन नंबर 1 है शांत, सही है। बी है अशांत आवर्ती, यह भी सही है। सी है अशांत अनावर्ती, यह गलत है। और डी नंबर दिया है ए एवं बी, यानी ए ऑप्शन भी सही और बी ऑप्शन भी सही। इसका मतलब यह हुआ कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। तो ये कुछ वास्तविक संख्या से जुड़े हुए वैसे प्रश्न थे जो परीक्षा में अधिकतर पूछे जाते हैं या आने वाली परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता है और प्रत्येक वीडियो के अंत में मैं आप लोगों से एक सवाल पूछता हूं, आज का सवाल। तो आइए देखते हैं कि आज का सवाल क्या है। तो आज का सवाल है कि 91 और 26 का एलसीएम 182 है। 91 और 26 का एलसीएम 182 है, तो 91 और 26 का HCF क्या होगा। यह क्वेश्चन मार्क का सिंबल है, यानी आपको पता करना है कि 91 और 26 का HCF क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए है 13, बी 9, डी 7, सी 7 और डी इनमें से कोई नहीं। इसमें से जो भी आंसर होगा उसका ऑप्शन लिखकर मुझे कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा। यह वीडियो यहीं पर समाप्त हो गया और यह चैप्टर भी, वास्तविक संख्या भी समाप्त हो गई। अब अगले दिन से हम लोग एक नए टॉपिक को और नए चैप्टर को पढ़ेंगे। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा, और यदि आप चाहते हो कि मैं किसी खास टॉपिक को पढ़ाऊं तो कमेंट करके मुझे बताइए, मैं उस चीज को निश्चित रूप से पढ़ाने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद।